जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने आपको कथा सुनाई कि किस तरह भगवान राम ने देवऋषि नारद को राम नाम की महिमा बताई। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। और अब आगे की कथा। जे न भजहि अस प्रभु भ्रम त्यागी, ज्ञान रंक नरमद अभागी। भगवान राम का उपदेश सुनकर नारद मुनि स्वयं को धन्य मानने लगे। उन्होंने कहा कि जो भ्रम को छोड़कर भगवान राम आपका भजन नहीं करते हैं, उनके पास तो ज्ञान है ही नहीं और वो अभागे हैं। संतन के लक्षण रघुबीरा, कहऊँ नाथ भव भंजन भीरा। नारद जी ने विनम्र भाव से कहा, हे प्रभु, आप थोड़ी कृपा कीजिए, संतों के लक्षण बताइए। भगवान राम ने मुस्कुराते हुए कहा, सुनि मुनि संतन के गुण कहूँ, जिनते मैं उनके बस रहूँ। हे मुनि नारद, सुनिए, मैं आपको संतों के वे गुण बताता हूँ जिनके कारण मैं उनके वश में रहता हूँ। षट विकार जित अनख अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। भगवान राम ने कहा, संत तो वो है जिन्होंने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर इन 6 विकारों को जीत लिया है। वो पाप रहित, कामनाओं से मुक्त और स्थिर बुद्धि वाले होते हैं। वो सर्व त्यागी होते हैं। वो बाहर और भीतर से पवित्र होते हैं और सुख के धाम होते हैं। अमित बोध अनीह मित भोगी, सत्य सार कभी कोविद जोगी। सच्चे भक्तों में असीम ज्ञान होता है। वो किसी वस्तु की इच्छा रखते ही नहीं, कम भोजन करने वाले होते हैं और सत्यनिष्ठ, ज्ञानी और योगी भी होते हैं। सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। वो हर कार्य में सावधान रहते हैं, दूसरों को सम्मान देते हैं और स्वयं अभिमान से रहित होते हैं। वो धैर्यवान भी होते हैं, उन्हें धर्म का ज्ञान होता है। गुनागार संसार दुख रहित बिगत संदेह, तज मम चरण सरोज प्रिय, तिन कहूँ देह न गेह। वो तो गुणों के भंडार होते हैं, संसार के सभी दुखों से रहित होते हैं और उनके मन में किसी प्रकार का कोई संदेह होता ही नहीं। जिन्होंने मेरे चरणों को छोड़कर संसार की हर वस्तु का त्याग कर दिया, उन्हें न तो अपना शरीर प्रिय होता है और ना ही अपना घर। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर्षाही। सच्चे संत अपने गुणों के बारे में सुनकर भी लज्जित होते हैं, लेकिन जब वे दूसरों के गुण सुनते हैं तो उन्हें प्रसन्नता ही होती है। सम शीतल नहीं त्यागहि नीति, सरल स्वभाव सबहि सन प्रीति। उनका स्वभाव एक समान ही होता है। वो कभी न्याय और नीति का त्याग नहीं करते। वे सरल होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। जप तप व्रत दम संजम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया। वो जप तप व्रत, इंद्रियों के दमन, संयम और नियमों का पालन करते हैं। वो अपने गुरु गोविंद यानी भगवान और ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनके हृदय में श्रद्धा, क्षमा, मित्रता, दया और प्रसन्नता का वास होता है और मेरे चरणों में उनका प्रेम बिल्कुल ही निष्कपट होता है। विरति विवेक विनय विज्ञाना, बोध जथारथ वेद पुराना। ऐसे संतों में महान वैराग्य होता है। वो विवेकशील होते हैं, विनम्र होते हैं, परमात्मा के तत्व का विशेष ज्ञान रखते हैं और उन्हें वेद पुराणों का यथार्थ ज्ञान भी होता है। दंभ मान मद करहि न काऊ, भूल न देहि कुमारग पाऊ। उनमें किसी भी तरह का दंभ, अभिमान और घमंड तो होता ही नहीं। भूल कर भी किसी गलत रास्ते पर वो पैर नहीं रखते। गावहीं सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रत लीला। वो सदा मेरे चरित्र यानी लीलाओं का गान करते हैं और उन्हें सुनते हैं। उनका स्वभाव परोपकारी होता है। वो बिना किसी स्वार्थ के केवल दूसरों की भलाई में ही लगे रहते हैं। मुनि सुनु साधुन के गुण जेते, कही न सकहि सादर श्रुति देते। हे नारद मुनि, सुनिए, सच्चे साधुओं के जितने गुण हैं उतने गुण तो वेद भी नहीं कह सकते हैं। कही सक न सारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गहे। अस दीन बंधु कृपालु अपने, भगत गुण निज मुख कहे। शेषनाग और सरस्वती जी भी संतों के गुणों का पूरी तरह वर्णन नहीं कर सकते। नारद जी ने यह सुनकर भगवान के पैर ही पकड़ लिए। भगवान राम को प्रणाम कर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए।
गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि वो पुरुष धन्य हैं जो संसार की सब आशाओं को छोड़कर केवल श्रीहरि यानी भगवान राम के रंग में रंग गए हैं। रावनारी जसु पावन गावहीं सुनहि जे लोग, राम भगत दृढ़ पावहीं बिनु विराग जप जोग। जो लोग रावण के शत्रु भगवान राम का पवित्र यश गाएंगे और सुनेंगे, वो वैराग्य, जप और योग के बिना ही भगवान राम की दृढ़ भक्ति को प्राप्त करेंगे। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।